तो नमस्कार साथियों, आपके सामने इस तरह से असेसमेंट का एक लिंक आया होगा। आपने सबसे पहले इस लिंक पे जो है क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद ये गूगल क्रोम पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपके एक ईमेल आईडी होगी जो ऑलरेडी लिंक होगी आपके अकाउंट के साथ। और यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान के चलिए कि मैं अपना ही नाम दूंगा। यहाँ पर MT&RP का नाम, मतलब जो आप प्रैक्टिस क्लास से चला रहे हैं जो भी टीचर, तो वहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर जो है डिज़िग्नेशन में जब आप क्लिक करेंगे दो चीज़ आएंगे, MT/RP। तो जो भी आपका डिज़िग्नेशन है उसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना जो है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद इस बटन पे जब क्लिक करेंगे तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आएंगे। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है, हमने उधमपुर डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करना है। अब मैं जोन जिप की एग्जांपल देता हूँ। तो जो जिसका जोन होगा वो अपना जोन यहाँ पर एंटर करेगा। जिप, मजालता, गोल्डी, टिकरी, है ना, भवे, जितने भी हमारे जोन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने अपने जोन का जो है यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद ये लिखा है क्लासेस कंडक्टेड इन, तो कहाँ पर ये क्लासेस आप कंडक्ट कर रहे थे। तो दो ऑप्शन रखे गए थे ऑलरेडी, स्कूल या कम्युनिटी। तो कम्युनिटी इसलिए रखा गया था कि अगर छुट्टियाँ पड़ती तो आप अपने कम्युनिटी क्लास में भी इसको चला सकते हैं। फ़िलहाल अभी आप कम्युनिटी क्लास में अगर नहीं चला रहे तो आप यहाँ पे स्कूल को जो है सिलेक्शन करने वाले हैं। उसके बाद स्कूल का नाम आएगा यहाँ पर, है ना, स्कूल या कम्युनिटी का नाम। कम्युनिटी का नाम भी हम उसी विलेज के नाम से मेंशन करते हैं, बट अभी आप स्कूल में चला रहे हैं तो आप स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर डाइस कोड, तो डाइस कोड में आपको पता होगा कि हमारा डाइस कोड जो है 11 नंबर का होता है और 11 नंबर ही एक्सेप्ट करेगा। तो अगर मान के चलो कि मैं इसमें 11 नंबर न लगा कर आगे चलूँगा तो ये आगे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ना ऑलरेडी आपको मैसेज आ जाएगा। इसलिए एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर कोई भी डाइस कोड जो है ऐसे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर एक डेट आती है प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट डेट, तो कब की आपकी प्रैक्टिस क्लास जो है स्टार्ट हुई है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो है प्रैक्टिस क्लास जो है 1 जैन से स्टार्ट हुई है और मान के चले कि उसका जो एंड डेट होगा वो होगा 20 जैन तक। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, बट जो आपकी एक्चुअल डेट्स होंगी आपने वो मेंशन करनी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे लिखा है टोटल चिल्ड्रंस 6 + 7 + 8 इन प्रैक्टिस क्लासेस, यानी कि इन तीनों क्लास में आपके पास टोटल कितने बच्चे हैं। मान के चले कि मेरे पास 30 बच्चे इस प्रैक्टिस क्लास में आते हैं, तो मैं इनका सभी का सम लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेंगे टाइप ऑफ असेसमेंट, बेसलेस असेसमेंट बिफोर स्टार्ट ऑफ प्रैक्टिस क्लास एंड एंड लाइन असेसमेंट आफ्टर एंड ऑफ प्रैक्टिस क्लास, यानी कि यहाँ पर दो बटन होंगे। तो अभी आप बेस लाइन ले रहे हैं तो अभी आप बेस लाइन वाले बटन को जो है क्लिक करेंगे। सेम यही लिंक जो होगा यही एंड लाइन के टाइम पर भी होगा। तो स्टार्ट में आपको बेस लाइन असेसमेंट इस पर एंटर करनी है, तो आप यहाँ पर बेस लाइन के बटन को जो है क्लिक करेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, एंड लाइन के टाइम आप एंड लाइन का बटन क्लिक करेंगे। इसलिए यहाँ पर मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ, सिर्फ मैं बेस लाइन का डेटा भी एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास से पहले हम बेस लाइन डेटा ही एंटर करेंगे। नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद ये है हमारे पास एक और टैब खुल जाएगा। इसमें लिखा है कि नंबर ऑफ़ टोटल चिल्ड्रन टेस्टेड शुड बी इक्वल टू सम ऑफ लैंग्वेज लेवल बिगिनर लेटर। मतलब यहाँ पर एक सेम सी इंस्ट्रक्शन दी है ऑलरेडी कि जो आपका टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो टेस्ट हुए हैं उनका सम किसके बराबर होना चाहिए, जो हमारे बिगिनर लेटर वर्ड पैरा स्टोरी पे आएंगे, और मैथ के जो ये है बिगिनर नंबर 1 to 9, 10 to 99, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वर्ड प्रॉब्लम। तो सिंपल सा फंडा है कि इसमें हमारे पास जितने टोटल बच्चे होंगे वो हमारे बराबर आने चाहिए, जो हमारे लेटर या बिगनर या वर्ड या पैरा या स्टोरी पर होंगे। इस तरह से मैथ का जो भी लेवल होगा उसके बराबर होगा। तो मैं एग्जांपल के तौर पर ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। सपोज़ कीजिए कि मेरे क्लास 6 में 10 बच्चे हैं, ठीक है। अब उसमें से मेरे पास 2 बच्चे आ रहे हैं बिगनर पर, 3 बच्चे आ रहे हैं मेरे ये मैंने ऑलरेडी डेटा यहाँ पर आपको समझाने के लिए और टाइम सेव करने के लिए कर दिया हुआ है। 3 बच्चे मेरे लेटर लेवल पे आ रहे हैं और 3 मेरे वर्ड लेवल पे आ रहे हैं, और 2 बच्चे मेरे कहाँ पर आ रहे हैं, पैराग्राफ पर। तो अगर मैं देखूँगा कि मेरे पास यहाँ पर टोटल 10 बच्चे थे, और अगर मैं नीचे आप देखूँगा 2 + 3 हो गए 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि यहाँ पर इन तीनों लेवल का जब मैं सम निकालता हूँ वो मेरे यहाँ पर 10 के बराबर आना चाहिए। तो तब ये डेटा जो है क्या बोलते हैं, ठीक होगा और अच्छे से एंटर भी हो जाएगा, और वही डेटा ऑथेंटिकेट भी होगा। यानी कि ये जो नीचे आप लेवल देख रहे हैं ये वाले लैंग्वेज, बिगिनर या लेटर या वर्ड या पैरा या स्टोरी का, तो ये सारे
किसके बराबर आने चाहिए, मेरे इसके बराबर आने चाहिए 10। अब इन्हीं 10 बच्चों की मैं जो है मैथ की भी जो है टेस्टिंग करूँगा, तो सेम वहाँ पर भी आप देखेंगे 3 + 2 हो गए 5 + 2 हो गए 7 और 7 + 2 हो गए 8 9 और 1 हो गए 10, यानी कि यहाँ पर मेरे पास 10 बच्चे आ रहे हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम पे कोई बच्चा नहीं, इसलिए वहाँ पर मैंने 0 लिखा है। तो यानी कि यहाँ पर जो मेरे इधर पे भी जो मेरे 10 बच्चे आए थे, तो जब मैं मैथ की लेवल को चेक कर रहा हूँ तो वो मेरे 10 बच्चों के बराबर ही आ रहा है। तो इस तरह से मैंने क्लास 6 का डेटा जो है एंटर किया है। तो सेम इस तरह से मैं क्लास 7 का भी जो है डेटा एंटर करूँगा। ये मैं एक डमी डेटा एंटर कर रहा हूँ खाली समझाने के लिए। तो सपोज़ कीजिए 10 क्लास 7 में मेरे पास 10 बच्चे हैं, तो उसमें मेरे पास 4 बच्चे जो है बिगनर के आए हैं, 2 बच्चे मेरे पास लेटर लेवल के आए हैं, 3 बच्चे मेरे वर्ड लेवल के आए हैं और 1 बच्चा जो है पैराग्राफ लेवल का आया हुआ और स्टोरी पे कोई नहीं है। तो अगर मैं तीनों का सम करूँगा तो 4 + 2 हो गए 6 और 6 और 3 हो गए 9, तो 9 + 1 हो गए 10, यानी कि यहाँ पर भी मेरे पास क्लास 7 में जो भी बिगनर लेटर वर्ड का है वो भी 10 के बराबर ही यहाँ पर आ रहा है। तो सेम मैथ में भी फिर ऐसे ही जो है हम यहाँ पर कुछ डमी डेटा को एंटर करके आपको दिखा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो इस तरह से इनका भी जो है जो इन डिफरेंट लेवल्स का सम भी जो होगा वो भी 10 के बराबर ही होगा। अगर आप यहाँ पर इनको कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 10 के बराबर होगा। तो सेम इस तरह से मैं क्लास 7 का भी जो करूँगा, तो सेम इस तरह से मैं क्लास 8 का भी जो है आपको बताऊँगा। कि मान के चले कि क्लास 8 में मेरे पास 10 बच्चे हैं, तो बिगिनर पे 0 है, मेरे पास लेटर पे 3 बच्चे आए हैं और वर्ड लेवल पे 3 आए हैं, यानी कि 3 + 3 6 होते हैं और 6 + 2 होते हैं 7 8 और 8 + 2 होते हैं 10 9 10, ठीक है, यस 10। तो बराबर यहाँ ने कि यहाँ पर भी मेरे पास ये जो नीचे लेवल आए ये भी ऊपर के 10 के बराबर ही आ रहा है। तो सेम इस तरह से जो है मैं मैथ की भी इनकी क्लास 8 की करूँगा और नीचे जो सबमिट का बटन है इसको मैं सबमिट करूँगा। बट अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि एक डमी एंट्री है। तो इस तरह से जो है आप अपना बेसलाइन डेटा एंटर करेंगे। लेकिन बेसलाइन डेटा एंटर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ये डेटा जितना भी है LPS लर्निंग प्रोग्रेस शीट जो है क्लास 7 की 8 की और 6 की डिफरेंट 3 शीट्स होनी चाहिए। तो आप वो डेटा जो है यहाँ पर जो आपने वहाँ पे कंपाइल किया होगा, तो यहाँ पर आपने सिंपल सा जो डेटा को एंटर करना है। तो आई होप कि अब इस वीडियो से जो है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो काइंडली प्लीज़ आप मेरे को एक बार बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच आप सबका।